हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता प्रजापति। स्वागत है आप सभी का उस एकेडमी में। आज हम कंप्यूटर कोर्स ट्रिपल सी की जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह करने वाले हैं। तो चलते हैं हम आज के प्रश्नों की तरफ। इंटरनेट से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? जब हम YouTube जैसे कि गूगल से इंटरनेट पर कोई भी फाइल देख रहे हैं, अगर उसे अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो हम उसे क्या करना कहते हैं? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सर्फिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर या फोन में सेव करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग होना कहते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नौकरी खोजने में सहायक है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर। तो जैसे कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर है, ये तीनों मैसेंजर मार्केट प्लेस के अंदर आता है। और जो लिंक्डइन होता है वह हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी नौकरी खोजने के अंदर सहायक होता है। और लिंक्डइन के अलावा जो अदर एप्स होते हैं नौकरी खोजने के लिए वह होते हैं जॉब सेकर, लिंक्डइन, सीएससी, ग्रामीण नौकरी। तो हम जानते हैं लिंक्डइन के बारे में। जो लिंक्डइन है वह इंटरनेट पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है। आप सही जॉब या इंटर्नशिप खोजने के लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल संबंधों को कनेक्ट और मजबूत कर सकते हैं और अपने करियर में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल सीख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है? डिजिटल मार्केट प्लेस, मैसेंजर मार्केट प्लेस, गूगल मार्केट प्लेस या फिर नॉन ऑफ दीज। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो फेसबुक है वह आता है मैसेंजर मार्केट प्लेस के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेसबुक पोस्ट पर कितने प्रकार के रिएक्शन दिए जा सकते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। जब फेसबुक पर किसी पोस्ट पर हम रिएक्शन देते हैं तो वह रिएक्शन हम 7 प्रकार के दे सकते हैं। लाइक, लव, हेट, केयर, वाह, सैड और एंग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोस्ट इन्फो निम्न में से किससे संबंधित है? पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इनकम टैक्स या फिर पर्यटन। जो पोस्ट इन्फो होता है वह हमेशा पोस्ट के लिए संबंधित होता है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्विटर में लिखे गए अक्षरों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो हमारा ऐप होता है ट्विटर, उसमें जो अधिकतम संख्या होती है लिखने की वह 4000 होती है। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया गया है 120, 280, 389 या फिर 786। तो ट्विटर में लिखे गए अक्षरों की अधिकतम संख्या है वह सिर्फ जो यूएस में ग्राहकों के लिए हैं वह 4000 रखी गई है और बाकी सभी के लिए हैं वो 280 वर्ण सीमा रखी गई है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। IMEI का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन या फिर नन। तो IMEI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो खोए हुए मोबाइल फोन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? IMEI के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से, बिल के माध्यम से या फिर प्रूफ में से कोई नहीं। जब हमारा मोबाइल खो जाता है तो हम उसे वापस प्राप्त करने के लिए उनके जो IMEI नंबर होते हैं उनके माध्यम से हम खोए हुए मोबाइल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि IMEI होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या होता है।
इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भेजने में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है? POP3, POP2, IMAP, SMTP। तो भेजने में इस्तेमाल होता है वह होता है SMTP, इसलिए हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो SMTP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो IMAP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, और जो POP होती है वो होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो हमारा सही आंसर हो गया SMTP, जो मैसेजिंग भेजने में इस्तेमाल होने वाला एक प्रोटोकॉल है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेल बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? जो फॉर्मेट सेल बॉक्स होता है उसे खोलने के लिए कीबोर्ड की हम कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+A, Ctrl+2, Ctrl+3 या फिर Ctrl+4। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+1। तो देखते हैं जो Ctrl+1 या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए एक शॉर्टकट की है, और जो शॉर्टकट की 2 होती है वह चयनित वाक्य को बोल्ड बनाने के लिए होती है। बोल्ड जैसे कि कोई भी अक्षर लिखे हुए हैं उन्हें इस तरह गहरा करने के लिए होती है, वो Ctrl+2 होती है। और जो Ctrl+3 है वह चयनित वाक्य को इटैलिक बना देती है, जैसे कि कोई भी शब्द हो वह ऐसे तिरछे लिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो Ctrl+4 है वह चयनित वाक्य को रेखांकित करने के लिए होते हैं, जैसे कि कोई भी शब्द है उसके नीचे इसी तरह है अंडरलाइन आ जाएगी, तो उसमें Ctrl+4 का इस्तेमाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर्मेट सेल बॉक्स, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। अनअकैडमी किससे तात्पर्य है? ऑनलाइन कोर्स प्रदान करने वाला, एक गेम, वर्ड प्रोसेसर चलाने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो अनअकैडमी है वह एक ऐप है जिस पर स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्स प्रदान किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन कोर्स प्रदान करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। MIME का पूरा नाम क्या है? मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेजिंग एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो MIME का जो पूरा नाम होता है वह होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो हमारा सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का अधिकतम साइज कितना होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है वह एक सॉफ्टवेयर होता है। लिब्रे ऑफिस में कुल 7 सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैलक, सभी अलग अलग होते हैं। तो हमें पूछा गया है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पावर पॉइंट के बारे में पूछा गया है, जिसकी जो फॉन्ट भाषा की जो अधिकतम साइज होती है वो कितनी होती है? अधिकतम होती है 20, 400, 100 या फिर 96। तो इनमें जो सबसे अधिक होती है फॉन्ट की भाषा वह होती है 96, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो फॉन्ट ड्रॉप डाउन होती है, जो ड्रॉप डाउन में अधिकतम फॉन्ट का आकार होता है वह 96 होता है, और जो न्यूनतम होता है वह 6 होता है, और जो फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन के लिए डिफॉल्ट होता है 12। जैसे कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलते हैं उसमें जो दिखाई देता है वह चीज़ हमेशा डिफॉल्ट होती है, और अधिकतम और न्यूनतम हम उसमें कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिब्रे ऑफिस कैलक में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? स्टेटस बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, या फिर फॉर्मेट बार। जो लिब्रे ऑफिस कैलक में सबसे, ये लिब्रे ऑफिस कैलक है
और इसके अंदर ये जो लिब्रे ऑफिस है, इसके अंदर जो ये सबसे ऊपर का बार होता है, ये बार कौन सा है, मैं इसके बारे में पूछा गया है। तो ये होता है टाइटल बार। तो सबसे ऊपर ये जो भाग होता है वह टाइटल बार का होता है, और हमें इसके नीचे दिया गया है मेन्यू बार। ये होता है मेन्यू बार होता है, और जो फॉर्मेट बार होता है ये इसका फॉर्मेट बार होता है, और जो स्टेटस बार होता है वह सबसे नीचे की तरफ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा टाइटल बार। निफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन, न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो नेफ्ट होता है वह हमारे गूगल पे की तरह है, फंड को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है वह है आउटलुक में अटैचमेंट होने वाली फाइल का अधिकतम साइज कितना हो सकता है? जो आउटलुक है उसका जो लोगो होता है वह इस प्रकार का होता है, और जो आउटलुक होता है उसमें जो फाइल का अधिकतम साइज होता है वह कितना होता है? 50 MB, 30 MB, 25 MB और 20 MB। जो आउटलुक पे अटैचमेंट होने वाली फाइल होती है वह होती है 20 MB। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। IDS किससे संबंधित है? नेटवर्क, एक गेम, एक कंप्यूटर। तो जो IDS होता है वह इंटरनेट से संबंधित होता है। जो होता है जो IDS होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम। जो होता है इस प्रकार का, ये इंटरनेट होती है वो राउटर, राउटर से फायरवॉल, फायरवॉल से होती है वो IDS, और IDS के द्वारा होती है वो सभी PC में केबल के द्वारा दी जाती है। असेंबली भाषा का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो अब इसका आंसर जानने से पहले हम पीढ़ियों के बारे में देखते हैं कि कौन सी भाषा का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था। जो हमारी प्रथम पीढ़ी है वह थी 1945 से 1956 तक। तो यह थी जो 11 साल तक ये पीढ़ी चली थी। तो प्रथम पीढ़ी की शुरुआत है वो हुई थी 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें है जो प्रथम पीढ़ी है इसमें कौन सी भाषा का विकास किया गया था? वो किया गया था मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंचकार्ड का भी प्रयोग किया गया था। चुंबकीय टेप और पंचकार्ड का भी प्रयोग किया गया था। और जो दूसरी पीढ़ी है वह थी 1955 से 1964 तक, ये थी 9 ईयर तक। तो जो सेकंड पीढ़ी है वह इस पीढ़ी की शुरुआत है वो 1956 से मानी जाती है। पीढ़ी में है वो ट्रांजैक्शन का प्रयोग किया गया था, और इसमें है वह असेंबली भाषा का विकास भी किया गया था। तो हमें पूछा गया है असेंबली भाषा का विकास कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया था? वो किया गया था द्वितीय पीढ़ी में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 500%, 2000%, 2500 या फिर 3000। जो लिब्रे इम्प्रेस में मैक्सिमम होता है वह होता है 3000। तो जो हमारा राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। जो लिब्रे ऑफिस का अधिकतम जूम है वो होता है 3000। जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो स्टेटस बार है उसमें नहीं दिखाया गया था। जो स्टेटस बार है वो सॉफ्टवेयर की सबसे निचली पीढ़ी में शो होता है, जिसमें हमारी स्लाइड,
टेक्स्ट फ्रेम, डिफॉल्ट, हमारा जितना भी कार्य किया होता है वो सभी दिखाई देता है। विंडोज 10 में स्टार्ट मेन्यू के किस तरफ सर्च बॉक्स होता है? दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे? ये है तो पीसी में टास्क बार होता है, जो सबसे नीचे पीसी के अंदर सबसे नीचे होता है और सॉफ्टवेयर में सबसे नीचे होता है वो स्टेटस बार होता है। तो ये जो पीसी के अंदर होता है ये सबसे नीचे का भाग होता है टास्क बार, जिसके अंदर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ खोल के कार्य कर सकते हैं। विंडो 10 में स्टार्ट मेन्यू के जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसके किस तरफ है वह सर्च बॉक्स होता है। तो ये विंडो 10 है, जो स्टार्ट मेन्यू है वो सर्च बॉक्स है। ये स्टार्ट मेन्यू है, सर्च बॉक्स इसके राइट की तरफ है, तो इसका सही आंसर होगा दाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरटीजीएस के माध्यम से निकाली जा सकने वाली न्यूनतम राशि है 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख। जो आरटीजीएस नेफ्ट होती है वही फंड ट्रांसफर के लिए ही होती है, और जो आरटीजीएस होती है वह लेन देन के लिए न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है और इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं है। जो आरटीजीएस के माध्यम से है हम न्यूनतम जो राशि है 2 लाख से नीचे हम नहीं भेज सकते, और इसमें अधिकतम है तो हम वो कितने भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी डॉक्यूमेंट की फाइल का नाम है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है? मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या फिर टूल बार? जो किसी डॉक्यूमेंट फाइल का नाम होता है वह सबसे हमेशा ऊपर प्रदर्शित होता है, और जो ऊपर वाला भाग है वह हमेशा टाइटल बार होता है। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट इन डोमेन किसके द्वारा उपयोग किया गया जाता है? स्टूडेंट, कंपनी, गवर्नमेंट या फिर कोई नहीं? जो डोमेन होता है गवर्नमेंट इन वह हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा ही उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फोर्थ हैशटैग में कब प्रदर्शित होता है? कॉलम की चौड़ाई कम है, फॉर्मूले में त्रुटि, सेल खराब है, इनमें से कोई नहीं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसके अंदर जब ये दिखाई देता है तो क्या होता है? वो होता है कॉलम की चौड़ाई कम है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्क्रॉल बार कितनी प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर नन? जो स्क्रॉल बार होते हैं वह सॉफ्टवेयर में हमेशा 2 साइड होता है। एक तो होता है एक स्क्रॉल बार है वह नीचे की तरफ होता है, और एक स्क्रॉल बार है वह राइट की तरफ होता है, जिससे हमें माउस की सहायता से स्लाइड को इस तरह ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं, इसे स्क्रॉल करना कहते हैं। जो स्क्रॉल होते हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीईएस के आविष्कारक कौन है? इंटेल, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? जो डीईएस है उसके जो आविष्कारक है वह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और जो डीईएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। IPv6 कितने बिट का होता है? 32, 64, 128 या फिर 300? जो IPv6 होता है वो होता है 128 बिट का। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आउटबुक्स और ड्राफ्ट दोनों एक समान होते हैं? एक होता है आउटबुक्स और एक होता है ड्राफ्ट। तो वो दोनों ही हैं, वह अलग अलग प्रकार के होते हैं।
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी जीमेल का यूजर नेम बदलना संभव है? हमारी जो जीमेल आईडी होती है, क्या हम उसका यूजर नेम बदल सकते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स? जो हमारी जीमेल का यूजर नेम है वह हम कभी नहीं बदल सकते, उसके पासवर्ड हम बदल सकते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू किए बिना प्रिंट कर सकते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स? जो लिब्रे ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट या फाइल होती है उसको हम प्रिंट प्रीव्यू किए के बिना प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ट्रू या फॉल्स? जो लिब्रे ऑफिस होता है वह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको हम फ्री के अंदर किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिनक्स एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रू या फॉल्स? जो लिनक्स है वह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक से ज़्यादा यूजर को एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लिनक्स को यूनिक्स के कोड से डिजाइन किया गया है। जो लिनक्स होता है वह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और यह है वह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है? ट्रू या फॉल्स? जो एफटीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हमारा सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टीसीपी या आईपी इंटरनेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है? तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू या फिर फॉल्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। तो जो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो आईपी की फुल फॉर्म होती है वह होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण शीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? लिब्रे ऑफिस कैल्क में है वो हम संपूर्ण शीट को माउस की सहायता से एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम हमारी आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।